नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज एक्सप्रेस न्यूज और मैं हूं आपके साथ सानिया। आज हम चर्चा करेंगे भारत के महान नेता, समाज सुधारक और संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में, जिसने भारतीय समाज पर गहरा प्रभाव डाला, यानी उनका बौद्ध धर्म अपनाना। आखिर क्यों अंबेडकर ने हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म को अपनाया, क्या थी इसके पीछे की सोच और इस निर्णय का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, इन सभी सवालों के जवाब आज हम विस्तार से जानेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1991 को एक दलित परिवार में हुआ था। उन्हें बचपन से ही सामाजिक भेदभाव का सामना करना पड़ा। दलित होने के कारण उन्हें समाज में बराबरी का हक नहीं दिया गया और उनके साथ अपमानजनक व्यवहार भी किया गया। उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी करने के लिए कठिनाइयों का सामना भी किया और उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी उन्हें बराबरी का अधिकार नहीं मिल सका। अंबेडकर के मन में यह सवाल हमेशा बना रहा कि समाज में समानता क्यों नहीं है और दलितों के साथ यह भेदभाव क्यों किया जाता है। डॉक्टर अंबेडकर ने हिंदू धर्म के भीतर मौजूद जातिवाद और छुआछूत की समस्याओं को गहराई से समझा। उन्होंने देखा कि हिंदू धर्म में जाति व्यवस्था एक ऐसा ढांचा है जो निचली जातियों को, खासकर दलितों के साथ भेदभाव को न्याय संगत ठहराता है। उन्होंने इस व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाई और दलितों को उनके अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष किया। अंबेडकर का मानना था कि जब तक दलित हिंदू धर्म के अंतर्गत रहेंगे, तब तक वे स्वतंत्र और समान नहीं हो सकते हैं। अंबेडकर एक ऐसे धर्म की तलाश में थे जो समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे के सिद्धांतों पर आधारित हो। उनका मानना था कि समाज की समस्याओं का समाधान धर्म परिवर्तन के माध्यम से ही हो सकता है। उन्होंने विभिन्न धर्मों का अध्ययन किया और देखा कि कौन सा धर्म दलितों के लिए समानता और न्याय का मांग प्रस्तुत करता है। इस अध्ययन के बाद अंबेडकर की नज़र बौद्ध धर्म पर पड़ी, जो कि बुद्ध के समय से ही एक समतावादी धर्म के रूप में जाना जाता है। डॉक्टर अंबेडकर ने बौद्ध धर्म को अपनाने का निर्णय लिया क्योंकि यह धर्म जातिवाद और भेदभाव के खिलाफ था। गौतम बुद्ध के सिद्धांत करुणा, अहिंसा और समानता पर आधारित थे। अंबेडकर ने महसूस किया कि बौद्ध धर्म में से समानता और सम्मान प्राप्त कर सकते हैं, जो हिंदू धर्म में संभव नहीं था। बौद्ध धर्म का यह सिद्धांत कि हर व्यक्ति को अपनी आत्मा की मुक्ति के लिए स्वयं प्रयास करना चाहिए, अंबेडकर के विचारों से मेल खाता था। इस धर्म में ना तो कोई ईश्वर की पूजा थी, ना ही किसी विशेष जाति को श्रेष्ठता दी जाती थी। 14 अक्टूबर 1956 को डॉक्टर अंबेडकर ने नागपुर में एक बड़े समारोह के दौरान बौद्ध धर्म अपनाया। इस समारोह में लाखों लोग उपस्थित थे और अंबेडकर ने खुद और अपने अनुयायियों के लिए बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। उन्होंने 22 प्रतिज्ञा ली, जिसमें उन्होंने हिंदू देवी देवताओं की पूजा न करने और बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का पालन करने का संकल्प लिया। इस घटना ने भारतीय समाज में एक नई क्रांति की शुरुआत की और लाखों दलितों को आत्मसम्मान और गरिमा का एक नया मार्ग दिखाया। अंबेडकर का मानना था कि बौद्ध धर्म भारत ही मूल धार्मिक परंपरा का हिस्सा है, जिसे कालांतर में भुला दिया गया है। उनका विश्वास था कि अगर भारत बौद्ध धर्म के सिद्धांतों पर चले तो समाज में समानता और न्याय स्थापित किया जा सकता है। अंबेडकर ने बौद्ध धर्म को अपनाकर एक सामाजिक और राजनीतिक संदेश दिया कि दलितों के लिए मुक्ति और सम्मान का मार्ग धर्म परिवर्तन से होकर गुजरता है। अंबेडकर के बौद्ध धर्म अपनाने के बाद लाखों दलितों ने भी उनके साथ बौद्ध धर्म अपनाया। इस धर्म परिवर्तन ने दलित समुदाय को एक नई पहचान दी और उन्हें सामाजिक समानता की ओर बढ़ने का मौका दिया। इस कदम ने भारतीय समाज में छुआछूत और जातिवाद के खिलाफ एक बड़ा संदेश दिया। अंबेडकर ने इस निर्णय ने दलित समुदाय के बीच आत्मविश्वास और एकता को बढ़ावा दिया है। बौद्ध धर्म अपनाकर अंबेडकर ने दलितों को यह संदेश दिया कि वे अपने जीवन की दिशा बदल सकते हैं और अपने अधिकारों के लिए खड़े हो सकते हैं। हालांकि अंबेडकर के धर्म परिवर्तन के इस कदम की आलोचना भी हुई है।
कुछ लोगों ने इसे भारतीय समाज में विभाजन की दृष्टि से देखा, तो वहीं कुछ ने यह तर्क दिया कि धर्म परिवर्तन से समाज में वास्तविक परिवर्तन नहीं आएगा। लेकिन अंबेडकर का मानना था कि यह कदम समाज में बदलाव लाने के लिए आवश्यक था। वे मानते थे कि जब तक दलित मानसिक रूप से मुक्त नहीं होंगे, तब तक सामाजिक समानता की बात करना बेईमानी है। अंबेडकर के बौद्ध धर्म अपनाने के बाद से बौद्ध धर्म ने भारत में एक नई पहचान बनाई। दलित समुदाय के लोग अब अपने धार्मिक और सामाजिक अधिकारों के प्रति अधिक जागरूक हुए। बौद्ध धर्म अपनाने से उन्हें एक नई सांस्कृतिक और सामाजिक पहचान भी मिली, जो उनको परंपरागत जाति व्यवस्था से अलग थी। आज भी अंबेडकर द्वारा शुरू किया गया ये आंदोलन लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। आपको क्या लगता है? हमें कमेंट में जरूर बताइए। आपसे फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प और रोचक कहानी के साथ। धन्यवाद।